आज एबीपी न्यूज की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र पहुंची, जहां हल्द्वानी के रेलवे बाजार छतरी चौराहे पर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आ चुका हूं हल्द्वानी के छतरी चौराहे क्षेत्र में, जहां वोटर को रुझान देखने के लिए आज मेरे साथ कई पार्टी यहाँ नेता दिग्गज यहाँ मौजूद हैं। उनसे करते हैं आज हम खास बातचीत। सबसे पहले हम पहुंचते हैं जो उत्तराखंड सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद है। सबसे पहले जो सरकार बीजेपी चल रही है उनसे जानते हैं किस तरह से बीजेपी सरकार का रुझान चल रहा है, क्या उत्तराखंड सरकार दोबारा लौटती है नहीं। भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे, बीजेपी से आप यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, किस तरह से देख रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर? 14 तारीख को चुनाव होना है। 2022 में जो सरकार ने पूर्व में कभी हमारे विकास के जो कार्य किए हैं उस आधार पर हमें पूरी विश्वास है कि हम लोग 60+ करेंगे इस बार। 60+ करेंगे? क्या वजह है 60+ की? क्योंकि हमने कहते लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर कोविड काल में कहते जो भी कहते हमारे नागरिकों को उनको सेवा देनी थी वो उचित सेवा दी है, उनको प्रदान करी है। कोविड वैक्सीन से लेकर राशन से लेकर हर सुविधा पर आपने पूरा जोर दिया उनको। बीजेपी ने 5 साल में विकास किया है, ये कहना है बीजेपी के। इसी साथ समाजवादी पार्टी के मेरे साथ नेता मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बीजेपी कह रही है 5 साल विकास किया है बीजेपी ने और विकास करती चली आई और हमारी सरकार बन रही है पुलवामा से। इन्होंने विकास नहीं कहा, इन्होंने विकास कराया सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति बांटते हैं। जहाँ इन्होंने कहा कोविड काल के बाद, कोविड काल में इन्होंने ये करा, एक सीमा लांघ दी थी। उस सीमा में हिंदू को अलग खड़ा कर दिया था, मुसलमान को अलग खड़ा कर दिया था। खाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही बनभूलपुरा में और हर समाज के लोगों में जगह जगह दिखे। इसलिए जनता का पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है। नेताओं पर है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है। तो क्या आप इसको मानते हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है उत्तराखंड में? देखो, हमारे लिए तो पहले तो यहाँ पे जितने नागरिक हैं सब देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। हाँ। जो सरकार ने काम किया है वो पूरे 1.25 करोड़ भारतीयों के लिए करा है। जब कोविड का अभी टीका हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, वो टीका सभी को लगा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये गलत बात को भ्रम फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये इनका कहना है कि भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले। ये गलत कह रहे हैं। इनकी जिंदा मिसाल यहाँ पे मौजूद है, जो इनका स्टार प्रचारक, ये जो प्रचार करने के लिए वाहन चल रहा है उसके अंदर शायद आपने सुना होगा, कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सीधी सीधी बात, जो ये राम की और राजनीति, राम और रहीम की राजनीति कर रहे हैं, ये सीधा सीधा सवाल है। इस बार ये कहीं से कहीं तक बहुमत में नहीं आने वाले। इस बार बनभूलपुरा की जनता ने सीधा सीधा तीसरा विकल्प चुन लिया है, समाजवादी के कैंडिडेट को विधानसभा पहुंचाने का काम कर लिया है शुएब अहमद के हक में। मदन मोहन जोशी भी मौजूद है हमारे साथ निर्दलीय। मदन मोहन जोशी समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास के सर्वनाश किया है बीजेपी ने। देखिए, दोनों दलों को जनता देख चुकी है और बड़ा दुख का विषय है कि हल्द्वानी का ड्रीम प्रोजेक्ट ISBT, ये माननीय हमारे छोटे भाई बताएंगे कि आखिर क्यों रोका गया। हल्द्वानी का चिड़ियाघर आखिर क्यों रोका गया। विजन हो सकता है इंदिरा हृदय जी का हो, परंतु फायदा पूरे हल्द्वानी का था। मुझे दुख का विषय लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमने ऐसे ही कहना है कि राम को लाए उनको लाना है, तो आपका अल्पसंख्यक मोर्चे में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो क्यों रखे गए? फिर उनको हटाओ भाजपा से। आनंद दोनों जगह लेना चाह रहे हो। भीड़ चाहिए आपको मुस्लिमों की, भीड़ चाहिए मुस्लिमों की, और वोट आपको चाहिए हिंदुओं के। मूर्ख तो मूर्ख बनाने का काम है। राम जी ये लाने वाले कोई नहीं होते। राम जी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से है राम जी। और राम जी की आयु 50,000 साल पुरानी है। ये मूर्खता और कलयुग का उदाहरण है कि हम मनुष्य ऐसे प्राणी राम को लाने वाले बनने जिसके कोई वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, मदन मोहन जी कह रहे हैं मूर्खता है, राम का नाम का बदनाम कर रहे हैं बीजेपी। वो हमारे आस्था के प्रतीक हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक राष्ट्र हमारे सर्वोपरि है। जब कोविड काल आया तो पूरे राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। ये राष्ट्र तब बना है, एक जाति धर्म से राष्ट्र बनने। राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर सर्वोपरि है तो आपके उसमें ऐसा गीत होना चाहिए जिसमें सबका नाम हो। इनका आरोप लगाना जायज है, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि अपना एक और मौजूद। हाँ, टाइम जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी है। अगर आप देखेंगे ना, अभी आप ये देखिए कि 2017 में जो था सरसों का तेल जो था 70 रुपये था, और 2021 में जो है ये तेल जो है, एक कैमरा डालो आप इस पे देखो यार, 2000 जो सरसों का तेल था वो 70 रुपये था, 2021 में बढ़ा है 20 रुपये। रिफाइंड 75 रुपये था, 145 रुपये हुआ। अरहर की दाल 65 रुपये थी, 120 रुपये हुई। और ये है इनके बेरोजगारी के आंकड़े। 4 साल के अगर आप बेरोजगारी के आंकड़े देखोगे तो नैनीताल में
46,668 लोग जो हैं रोज़गार के लिए रजिस्टर्ड किया होता है इन्होंने। सिर्फ 1198 लोगों को जो है रोज़गार मिला। कि सबसे बड़ा बेरोज़गारी का है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे जो है करते हैं, वोटिंग कराने के लिए जो है धर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रचार करते हैं धर्म के लिए, और हिंदू मुस्लिम में बांट के और सिर्फ अपनी रोजी रोटी रखने सेकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है नर्क में लाके खड़ा कर दिया। लोगों के पास ना रोज़गार है और बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे है और महंगाई जो है चरम सीमा पर है। लोग इतने परेशान हैं कि त्रस्त हैं, लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं। रोजगार बंद हो गए। मेरे साथ और जावेद भाई मौजूद। जावेद भाई, किस तरह से बीजेपी पे जो कांग्रेस वाली पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका बीजेपी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे बांटने का काम किया। सिर्फ इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ नहीं है। बाकी भाजपा के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एक ही सोच के लोग हैं, उनका विकास और बाकी का विनाश है इनके यहाँ। और बाकी इनके पास कुछ नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय भैंस, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, कब्रिस्तान और शमशान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। तो क्या मानेंगे कि जो लगातार पार्टी धराधर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो क्या इस बार सरकार? ये सब निराधार है। सबको पता है कि किसने काम किया है। आने वाले समय 2022 में जनता को निर्णय लेगी 14 फरवरी को। 14 फरवरी को निर्णय हो जाएगा। 14 फरवरी को निर्णय हो जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस धरती के अंदर नहीं रहेंगे। 14 फरवरी को सब लोग जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। सब लोग जानते हैं कि महिलाएं कितनी परेशान हैं। सब लोग जानते हैं कि बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है और कोविड के अंदर 2.5 किलो राशन मिल रहा है। क्या 2.5 किलो राशन के 1 महीने का गुजारा हो सकता है? क्या 2.5 किलो से परिवार पल सकता है? तो क्या बनबलपुरा क्षेत्र से कौन विधायक बनेगा? बनबलपुरा क्षेत्र से शुएब अहमद समाजवादी पार्टी का। शुएब अहमद बनबलपुरा क्षेत्र से बनेंगे। शुएब अहमद बनबलपुरा क्षेत्र से विधायक बनेंगे। आपके क्या जवाब है इसमें? अब सुन लो, चीखो मत, चिखवाना मुझे भी बहुत आता है। हाँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च को बताएगा कौन विधायक बनेगा। बाकी सपने देखने का सबको शौक है, खूब सपने देखें अपने, आने वाला वक्त बताएगा। और सुनिए बाकी जहाँ तक रहा मामला, जितने कैंडिडेट खड़े हैं, अगर अब्दुल मतीन सिद्दीकी संघर्ष ज़्यादा किसी ने करा है तो आज लाइए, एक भी आदमी संघर्ष ज़्यादा करा, आज ही मैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी को बैठा दूंगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जितने लोग हैं ये बोल रहे हैं, संघर्ष बताएं, कुर्बानियाँ बताएं, लाठियाँ बताएं कि भाई जेल कब गए यहाँ की जनता के लिए। एक जवाब दे दे, हम राजनीति छोड़ देंगे जी। बिल्कुल जवाब दीजिए कि लाठी संघर्ष करा, लाठी खाई मतीन सिद्दीकी लोग के लाठी खाई। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का? जावेद भाई का कहना है कि लाठी डंडे खाए, मुकदमा झेला मतीन भाई ने। तो समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? अब समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि 6 साल से यहाँ पे कैंप कर दिया समाजवादी पार्टी का, चोरगलिया रोड पर खुला हुआ है। ये सभी जानते हैं, पूरी बनबलपुरा की आवाम इस बात को जानती है। मुझे बताया अन्य दलों के कितनों के यहाँ पे कैंप कार्यालय खुले हुए हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जेल जाने का मकसद ये रहा कि शुएब अहमद ने जितने संघर्ष कोविड के चक्कर में बनबलपुरा को एक विकसित बना करके कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरी हल्द्वानी में किसने आवाज़ उठाई? वही शुएब सिद्दीकी है जिसने बनबलपुरा की आवाम की बात उठाई, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाई। उन्होंने ये कहा है कि बोले इस कर्फ्यू को हटाया जाए और यहाँ के लोगों को आसानी से खाने पीने की सामग्री दी जाए। और सवाल रहा जेल जाने का, जरूरी नहीं है कि जेल जाने से ही राजनीति की जाए, बिना जेल जाए भी राजनीति की जा सकती है। मैं इस बात का जवाब जिस वक्त जेल गए वो पार्टी उस वक्त कौन सी पार्टी में थे, इसका सवाल। हाँ, या बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। शांत रहिए आप लोग। अब जावेद भाई इस बात में बताइएगा। एक मिनट भाई साहब, मैं डिबेट ये खत्म कर दूंगा, क्या फायदा, मामला खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ आपकी बात का आपने क्वेश्चन करा है, मैं जवाब मांग रहा हूँ जावेद भाई से। इन्होंने सही कहा। उस वक्त कौन से हम समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कहा जो जेल जाने से डरेगा, जो लाठी डंडे खाने से डरेगा, वो नेता नहीं बन सकता है। हमारे स्टार बढ़ते हैं मुकदमों से, जेल जाने से, लाठी खाने से। वो हमने करा, संघर्ष करा समाजवादी पार्टी में। और रहा सुनिए ना तो, अरे सुनो,
तमाम आंदोलन पूरी जनता जानती है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, पूरी जनता जानती है ये कितना चीखते फिर जनता जानती है। और आने वाला जो रिजल्ट होगा, आने वाला जो रिजल्ट होगा बताएगा। दूसरे इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? कांग्रेस के लोगों को हमने विधायक बनाया, बनबूपुरा से 20,000 वोट दिए उनको, कहाँ है विधायक निधि का पैसा? कहाँ है? इंदिरा नगर की सारी रोडें बुरा हाल है। हमारे इलाके में खंबे काट दिए गए, अगर खंबे करने थे तो काठ गोदाम से लालकुआ तक करने चाहिए थे। रेलवे की जगह अगर हमारी बस्ती में तो आवास विकास सुभाष नगर राजपुरा में क्यों नहीं है? ये सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। अगर मैडम इन निर्देश और कांग्रेस बिंदु खत्ता के लिए कर सकते हैं, डंगा डोंगा के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ के लिए क्यों नहीं करा? मैं जब पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ का कोई बच्चा मरता है, 2 बच्चे नदी में बहते हैं, तो उनको 20-20 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है, और वहाँ प्रकाश पांडे मरता है बीजेपी का आदमी, तो कांग्रेस की इंदारेज 10 लाख रुपये की मदद करती है। कि 2 नंबर के नागरिक है कि लोग? बिल्कुल हमारा जवाब इनसे नहीं लेंगे, क्योंकि कोई जीते हुए लोग नहीं है। चाहे हम इनसे जवाब पूछते हैं आपने क्या करा? कांग्रेस जीत के गई थी, कांग्रेस को वोट दिया, सुमित्रा देश को। हमारा जवाब कांग्रेस के लोगों से अपना जवाब दे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मदीन सिद्दीकी कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस क्यों छोड़ी? खाली जिंदाबाद कराओगे, हमारा हक हमें नहीं दोगे, हम टिकट मांगेंगे। 29 सीटें हैं कुमाऊं के अंदर विधानसभा की। अगर अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा मुझे हल्द्वानी, काशीपुर, किसा, जसपुर कहीं से एक टिकट देती मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप कहते हैं हिंदू वोट नहीं पड़ेगा। अगर आपको हिंदू नहीं पड़ेगा तो हमें हिंदू नहीं पड़ेगा, आपको मुसलमान मिल पड़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल रेहान भाई, जानना चाहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और यानी पार्टी लगातार एक दूसरे आरोप लगा रही कांग्रेस बीजेपी पे, तो किस तरह आप देखेंगे इसको? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो इस समय जो माहौल है, इस समय का माहौल जो है वो है सांप्रदायिकता को किस तरीके से जो है ख़त्म किया जाए। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति हो रही है, उस राजनीति को देखते हुए ये राज्य सरकार में जो है सरकार बनने जा रही है, ना कि कोई बनभूलपुरा का या उसका कोई एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है। ये एक पूरे राज्य का चुनाव होने जा रहा है। और इस राज्य के चुनाव में लोगों को चुनना है कि कौन लोग सरकार बना सकते हैं, और सरकार बना के जो है हमारी जो है मूलभूत सुविधाएँ पूरी कर सकते हैं। रही बीजेपी की सरकार, ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कोविड और हमने टीका बना दिया, तो इनसे ये पूछो कि चेचक का टीका किसने बनाया था? आज भी 54 का निशान ना जो इनके पास होगा, वो कांग्रेस सरकार नहीं बनाया था उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार होती थी। और रही बात ना कि ये कह रहे हैं कोविड जब ऑक्सीजन की कमी थी ना, तो कोई नहीं झांकने आया यहाँ पे। और आप भी देख रहे होगे कि शमशानों में जो है किस तरीके से जो है लाशें जो है जलाने के लिए जो है वो हो रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो है जहाँ पर ISBT का चुनाव हुआ, वहाँ पे जो है एक उसके तरीके से वो होता था। ठीक है नहीं? बहुजन समाज पार्टी की मेरे साथ कुछ महिलाएं जानना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पे एक दूसरे लगातार आरोप लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी एक नया उभर के आ रही है उत्तराखंड में, तो क्या 2022 में सरकार बना पाएगी? पहली बात बहुजन समाज पार्टी नई पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 84 में उसका नामकरण हुआ था, और नामकरण के बाद वो लगातार मैदान में उतरी है, और बार बार वो जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतार रही है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की वो अपनी सिद्धांत पर लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी की करनी और कथनी पे कोई फ़र्क नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। और बहुजन समाज पार्टी ने देखिए अभी उत्तराखंड में जब सरकार बनी, जब उत्तराखंड हमारा बना, तो दोनों पार्टियों ने राज किया। आज हम 73 गणतंत्र दिवस हमने मना लिया, हमको देश आज़ाद हुए हो गए। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई भी यहाँ पर जिले बनाए। एक बहुजन समाज पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कई जिले बना करके दिए हैं, जो जिले आप लोगों के समक्ष हैं। नहीं, तो बीजेपी के लिए क्या कहना है? बीजेपी जो लगातार कह रही है मैं फुल बहुमत से सारी सरकार बना रही है। बीजेपी कहीं से कोई भी बहुमत में नहीं है, ना कांग्रेस बहुमत में है, क्योंकि इन लोगों की करनी और कथनी और जो ये खाली जुमलेबाजी के जो ये घोषणाएं करते हैं, ये आम आदमी पब्लिक के नज़र में है। सब लोग अपने दिमाग में बैठाए बैठे हैं कि इस बार ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस इनको कहीं से कोई मौका देने वाली नहीं। नगर अध्यक्ष जी, सबका कहना है कि बीजेपी कहीं से कहीं तक दिखाई दे रही है। विपक्ष का काम है लोगों को बरगलाना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो हमारे पास इंटरनल सर्वे है, जो हमने काम किए हैं कोविड में भी, और जो हमारे विकास के कार्य पूरे देवभूमि उत्तराखंड में हर स्टेट में, और जो कहते हैं हमारे राज्य के जिलों में कार्य हुए हैं। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? हम 60+ हो रहे हैं। 60+ हो रहे हैं बंधु। जो होल्डिंग था इनका लगा हुआ कार्यालय जो हटा दिया गया है 60+ वाला, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग, अगर ऐसा है तो हल्द्वानी के मेयर अपने काम के दम पे वोट मांगे ना। अगर ये अपने काम के दम पे वोट मांग लेंगे, मेयर साहब आप जो कहेंगे हम कर दूंगा। बहुत काम किया है तो कह रहे हैं मोदी के नाम। बीजेपी सिर्फ जो है सपने दिखाती है। ये अभी लेके आए 12,500 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने सौगात
सौगात अभी यहाँ पे जो है कुमाऊं को दी और 2000 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं हम हल्द्वानी को देंगे। अब इनसे ये पूछा जाए कि अगर ये जब सरकार में थे, जब ये अगर ये सौगात दे देते तो आज ये सारे काम हुए वो होते और काम का ये उद्घाटन करते हुए होते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सपने दिखा के जो है करने जाते हैं, सिर्फ सपने दिखाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको ये कहेंगे कि ये देशद्रोही है। अगर आप किसी सरकार से कोई सवाल पूछ लोगे, अगर आप कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो ये कहेंगे कि साहब आप। लेकिन बीजेपी तो कह रही फुल बहुमत से आ रही इस बार। भूल बहुमत से ये तो अभी इनका देखना सफाया हो जाएगा। इनका सफाया होने जा रहा है। हमारे उत्तराखंड देवभूमि 10 सीटें लिया देवभूमि देतुल हो जाएगा। ये अगर 10 सीटें लिया है तो आप क्या कहना? मैं ये कहना चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये जो दोनों पार्टी इन्होंने जिस तरह का, समाजवादी पार्टी मौजूद है यहाँ पर। अरे इन दोनों पार्टियों के पास मनी, मीडिया, माफिया तीनों चीजें हैं। तो जब ये छलने और ठगने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कल ओवैसी जी ने कल फायरिंग हुई थी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कल ओवैसी फायरिंग जो हुई थी बिल्कुल गलत हुई थी, गलत हुई थी। भारत में संविधान ने हमको सारे धर्मों के लोगों को रहने का मौका दिया है, बोलने का मौका दिया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मेयर महोदय से 2017 में मेयर साहब रोना रोते थे कि मुझे इंदिरा हृदय जी ने काम नहीं करने दिया, सरकार हमारी नहीं है। 57 विधायक आपके, 5 MP आपके, 2 राज्यसभा के MP आपके। आखिर मेयर साहब ऐसा क्या कर दिया आपने हल्द्वानी कि फिर आपको मोदी को लाना पड़ा? मेरा निवेदन है, अगर मेयर साहब में मादा है, उन्होंने काम किया है तो अपने काम के दम पे वोट मांगे। हम आज भी कह रहे हैं कांग्रेस के जो YSBT थी जो चले गए उसे रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो मेयर साहब ने किया, क्योंकि मेयर साहब के अंदर कोई मादा ही नहीं था, वो अपनी सरकार से काम नहीं ले पाए। और अगर ऐसा मेयर हल्द्वानी का विधायक बनेगा तो हल्द्वानी का बेड़ा गर्क निश्चित है। बीजेपी के मेयर साहब कह रहे हैं कि शोएब भाई अगर 15,000 वोट लाते हैं मेरी सीट जीत तो 15,000 की बात ही कहाँ है? यहाँ तो पूरी विधान नहीं में जा रही है। ये किसने कह दिया 15,000? इनका गलत आकलन है। ये तो अपना प्रत्याशी को जिताने की बात करें। और रही बात इनके प्रत्याशी के जीतने की, इनसे ये पूछिए कि 2 मरतबा प्रेसिडेंट में मेयर कौन रहे? जोगेंद्र रौतेला जी रहे। इनको 3 विधानसभाओं के बराबर क्षेत्र दिया गया, उस विधानसभा क्षेत्र को वो कोई ये संभाल नहीं पाए। तो ये किस आधार से यहाँ पे विधानसभा क्या माने कि 2022 में सपाया है? बिल्कुल सपाया। देखो ये हमारे शहर की हल्द्वानी की हमारी जनता है, ये अभी अपने पक्ष को रख रही है, लेकिन सब अंदर इनके दिल को सबको पता है। जब ये आज से कुछ साल पहले सिलेंडर की लाइन लगाते थे, आज वो सिलेंडर की लाइन नहीं लगानी पड़ती है। घर कहते पानी के लाइन चले गई है और घर के शौचालय बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिबेट ही खत्म कर दी जाएगी, डिबेट आगे बढ़ाई जाएगी। मैंने पहले कह चुका हूँ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए डिबेट में मेरी, क्योंकि सुनिए ABPL जो उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है और आप ABPL नंबर 1 पे चैनल से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके गरिमा रखते हुए बोलना चाहता हूँ प्लीज आप लोग इस तरह की कोई नारेबाजी ना करें। क्या फायदा, मुझे डिबेट यही बंद करनी पड़ जाएगी। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बार रिपीट कर रहा हूँ कि ABPL उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है, आप तक पहुँचा रहा हर खबरें। लेकिन आप डिबेट में अगर नारेबाजी करेंगे तो डिबेट को यही बंद करना पड़ जाएगी। मैं साफ बताना चाहूंगा। जावेद भाई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अपना विधायक बिल्कुल हमारा फुल बहुमत से बन रहा है उत्तराखंड में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं इतना ही कहूँगा। 2 बार 2 चुनाव में जमानत जब्त हुई है, विधायक में भी और आपके मेयर में भी। जिस टाइम ग्लैमर था, लोग थे, तमाम बंधुपुरा संघर्ष समिति लड़ रही थी चुनाव, तमाम लोग ताकत थी, तब जाके दोनों बार में चुनाव इनकी जमानत जब्त हुई है। अभी सपने देखना छोड़ दें, हल्द्वानी जनता सब जान चुकी है, बहुत समझदार है। हो सकता है लोग बुराई ना लेना चाहते हो कि तुम्हें देंगे वोट, तुमसे हाँ कर दिया, लेकिन लोगों का अंदर का जो मैसेज है वो आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा लोग क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरा कहना यही है कि क्या रेहान अंसारी साहब कांग्रेस की तरफ से नहीं तो कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस के क्यों नहीं आए? हमारा सीधे हमने आपसे पहले भी कहा, भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन होती है। हम तो कहते हैं हमारा ना काम करेंगे ना हम लोग वोट देंगे इनको, लेकिन जो वोट लेके गए यहाँ से उन लोगों को बुलाइए, उनसे जवाब चाहिए हमें। रेहान भाई आखिरी सवाल आपसे पूछना मतलब जान देंगे, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या ये इनमें से कौन हल्द्वानी विधायक बनेगा? अब बताइए आप। विधायक तो वही बनेगा जिसको जनता वोट देगी, जिनने अच्छा कार्य किया होगा, जिनने समाज में अच्छी छवि होगी, जनता उसको वोट देगी और वो विधायक बनेगा। रही बात भाजपा की या कांग्रेस की या सपा की, सब लोग देख रहे हैं कि उस कैंडिडेट ने क्या काम किया, और जिस कैंडिडेट ने बढ़िया काम किया होगा और क्षेत्र का विकास किया होगा या क्षेत्र की सरकार बनाने के लिए जा रहा होगा, लोग उसको वोट करेंगे। विकास की देवी तो विकास किया कांग्रेस ने।
विकास किया तो विकास में वोट देगी जनता। ये तो आपको 10 मार्च को मालूम चल जाएगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। सुनिए, इसमें सुनिए, बलबोलपुरा में मुसलमानों को डराने के लिए कांग्रेस ने खंबे गड़वा दिए। खाली खंबे डरा के भाजपा ना आ जा, भाजपा ना आ जा। हमें क्या ये पूर्व के विधायकों ने, हल्द्वानी के पूर्व के विधायकों ने अगर विकास किया होता तो जनता आज यहाँ प्रसन्न खड़ी नहीं होती। हमारा विधायक ही आगे उतरा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इनके मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका जो मेयर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई। मेयर साहब ये हैं, राज्य में जो है राज्य की सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार है। उसके बाद आप सड़कों का हाल देख लिए, सड़कों का हाल देख लिए, क्या है सड़कों का हाल। बिल्कुल 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 मैं देखो, मैं बिल्कुल मैं कांग्रेस के लोग इसलिए नहीं आए हैं, उनको पता जवाबदेही भारी है उनकी आज की तारीख में, इसलिए नहीं आए। उनको पता मुस्लिम मिला के जो वोट लेके गए, जवाब देना भारी है। हमारा कोई विकास नहीं करा, सिर्फ विनाश करा, खंबे गड़वा दिए हमारी जमीनों पर। के बनबुलपुरा क्षेत्रवासियों का रुझान अब देखना यह है कि आने वाली 10 मार्च को किसके सर पर तरसता है ताज। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज, हल्द्वानी।